हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंदकिशोर पटेल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल के बारे में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। चाहे वो एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे पीएससी हो, चाहे पटवारी हो, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एमपी से क्वेश्चन आते रहते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल। दोस्तों, सबसे पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िला। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में पवाया नामक प्राचीन पद्मावती नगरी पुरातात्विक स्थल। आप याद रखना, मध्य प्रदेश का ग्वालियर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसे ग्वालियर में पवाया नामक प्राचीन पद्मावती नगरी नामक पुरातात्विक स्थल है। इसके बाद दोस्तों, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला। दोस्तों, आप सब याद रखना, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला शिवना नदी के किनारे बसा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जो शिवना नदी के किनारे बसा है, यहाँ दो पुरातात्विक स्थल हैं। पहला इंद्रगढ़ और दूसरा आवरा। दोस्तों, आप सब याद रखना, मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला जो शिवना नदी के किनारे बसा है, यहाँ दो पुरातात्विक स्थल हैं। पहला इंद्रगढ़, दूसरा आवरा। आप याद रखें, आप एक दो बार बोलें, आवरा इंद्रगढ़, आवरा इंद्रगढ़। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शिवना नदी के किनारे जो बसा है वहाँ है। दोस्तों, इसके बाद मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला, और मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में दो पुरातात्विक स्थल है, एक कायथा और एक नागदा। दोस्तों, आप याद रखना, कायथा और नागदा ये भी ताम्रपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। तो दोस्तों, आप याद रखें, मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में दो पुरातात्विक स्थल हैं। पहला नागदा, दूसरा कायथा। दोनों ताम्रपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल हैं। तो दोस्तों, आप याद रखना, मैंने आपको तीन पुरातात्विक स्थल के बारे में बताया है। मैंने सबसे पहले बताया मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है, वहाँ पवाया नामक प्राचीन पद्मावती नगरी नामक पुरातात्विक स्थल है। फिर इसके बाद मैंने मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला जो शिवना नदी के किनारे बसा है, मैंने बताया यहाँ दो पुरातात्विक स्थल हैं, पहला आवरा और दूसरा इंद्रगढ़। दोस्तों, इसके बाद मैंने मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला जो महाकाल की नगरी बोला जाता है, जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है, वहाँ दो पुरातात्विक स्थल हैं, एक कायथा और दूसरा नागदा। दोस्तों, याद रखें, कायथा और नागदा दोनों ही ताम्रपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल हैं। दोस्तों, आप याद रखें। इसके बाद मध्य प्रदेश का खरगोन जिला, और मध्य प्रदेश का खरगोन जिला में तीन पुरातात्विक स्थल हैं, एक कसरावत, एक नब्दा टोली। यहाँ याद रखें, यहाँ है मध्य प्रदेश का खरगोन, यहाँ है कसरावत, फिर नब्दा टोली, फिर महेश्वर। दोस्तों, आप याद रखना, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में तीन पुरातात्विक स्थल हैं जो पश्चिमी निमाड़ खरगोन को बोला जाता है। आप याद रखें, मध्य प्रदेश में पश्चिमी निमाड़ खरगोन को बोला जाता है और खरगोन में तीन पुरातात्विक स्थल हैं। पहला दोस्तों, आप याद रखें, यहाँ है कसरावत, दूसरा नब्दा टोली, तीसरा महेश्वर। दोस्तों, नब्दा टोली ताम्रपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों, आप याद रखें, मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन में तीन पुरातात्विक स्थल हैं, पहला कसरावत, नब्दा टोली, फिर महेश्वर। दोस्तों, आप याद रखें, मध्य प्रदेश का खरगोन जिसे पश्चिमी निमाड़ बोला जाता है, तीन पुरातात्विक स्थल हैं, एक कसरावत, एक नब्दा टोली ताम्रपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल और तीसरा महेश्वर। इसके बाद आप याद रखें, मध्य प्रदेश का यहाँ है विदिशा जिला, और मध्य प्रदेश का विदिशा जिला बेतवा नदी के किनारे बसा है और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में दो पुरातात्विक स्थल हैं, पहला महेश्वर और दूसरा बेसनगर। दोस्तों, आप याद रखें, मध्य प्रदेश का विदिशा जो बेतवा नदी के किनारे बसा है, दो पुरातात्विक स्थल हैं, पहला बेसनगर, दूसरा ग्यारसपुर। दोस्तों, आप याद रखें, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला जो बेतवा नदी के किनारे बसा है, यहाँ दो पुरातात्विक स्थल हैं, एक है ग्यारसपुर
एक है ग्यारसपुर, एक है बेसनगर। दोस्तों आप याद रखें, पहला ग्यारसपुर और दूसरा बेसनगर। दोस्तों आप याद रखें, मध्य प्रदेश का विदिशा जो बेतवा नदी के किनारे बसा है, यहाँ 2 पुरातात्विक स्थल हैं, पहला ग्यारसपुर और दूसरा बेसनगर। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का यहाँ है होशंगाबाद जिला, और मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला नर्मदा नदी के तट पर बसा है। दोस्तों आप याद रखना, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला नर्मदा नदी के तट पर बसा है, और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 2 पुरातात्विक स्थल हैं, एक खेड़ी नामा वो होशंगाबाद में है, और एक आदमगढ़। वो खेड़ी नामा ताम्रपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल है, और आदमगढ़ पाषाणकालीन, यहाँ हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। दोस्तों आप याद रखें। इसके बाद मध्य प्रदेश का यहाँ है रायसेन जिला, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक फेमस भीमबेटका नामक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है, और दोस्तों भीमबेटका नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों आप याद रखना, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका नामक नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों आप याद रखना, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका नामक प्राचीन पाषाणकालीन नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। इसके बाद मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है, मध्य प्रदेश का जबलपुर जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है, यहाँ त्रिपुरी नामक मौर्यकालीन बस्ती है। दोस्तों आप याद रखना, मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है, यहाँ त्रिपुरी मौर्यकालीन बस्ती है। दोस्तों आप याद रखना, मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है, यहाँ त्रिपुरी मौर्यकालीन बस्ती है। दोस्तों इसके बाद मध्य प्रदेश का सागर जिला। दोस्तों आप याद रखना, मध्य प्रदेश के सागर जिला में एरण ताम्रपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल है, जहाँ सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों आप याद रखें, मध्य प्रदेश का सागर जिला, यहाँ एरण ताम्रपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल है। यहाँ राजा भोज की सेना में किसी गोपराज नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों भारत का वह पहला स्थान जहां सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं वो है एरण अभिलेख, और एरण अभिलेख सागर में है। दोस्तों आप याद रखें, मध्य प्रदेश के सागर में एरण नामक पुरातात्विक स्थल है जो ताम्रपाषाणकालीन है। यहाँ सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ राजा भोज की सेना में किसी गोपराज नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ है मध्य प्रदेश का रीवा जो बिछिया नदी के किनारे बसा है। दोस्तों मध्य प्रदेश का रीवा जो बिछिया नदी के किनारे बसा है, और मध्य प्रदेश के रीवा में त्योंथर बौद्धकालीन पुरातात्विक स्थल है। त्योंथर बौद्धकालीन पुरातात्विक स्थल है। यहाँ है मध्य प्रदेश का रीवा, और मध्य प्रदेश के रीवा में त्योंथर बौद्धकालीन पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों मैं आपको एक बार सारे पुरातात्विक स्थल रिवाइज करा देता हूँ, फिर मैं आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बताया मध्य प्रदेश का ग्वालियर ज़िला जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पवाया नामक प्राचीन पद्मावती नगरी नामक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों आप याद रखें, मध्य प्रदेश का ग्वालियर जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है, यहाँ पवाया नामक प्राचीन पद्मावती नगरी नामक पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों आप याद रखें। इसके बाद मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला जो यहाँ है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला जो शिवना नदी के किनारे बसा है। दोस्तों आप याद रखें, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला जो शिवना नदी के किनारे बसा है, यहाँ आवरा और इंद्रगढ़ नामक पुरातात्विक स्थल हैं। दोस्तों आप याद रखें, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला जो शिवना नदी के किनारे बसा है, यहाँ आवरा और इंद्रगढ़ नामक पुरातात्विक स्थल हैं। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है, और उज्जैन को महाकाल की नगरी भी बोला जाता है, और उज्जैन में 250 से अधिक मेले लगते हैं, जिसमें सबसे पहला फेमस मेला है सहस्त्र का मेला, दूसरा कार्तिक मेला। खैर इसमें मैं पुरातात्विक स्थल की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको वही बताऊंगा। दोस्तों मध्य प्रदेश का उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 पुरातात्विक स्थल हैं, पहला नागदा और दूसरा कायथा। दोस्तों ये दोनों ताम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल हैं, आप याद रखें, कायथा और नागदा नामक दोनों ताम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल हैं। और मध्य प्रदेश के
उज्जैन ज़िले में है और उज्जैन ज़िला क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। दोस्तों आप याद रखें। इसके बाद दोस्तों आप याद रखें, यहाँ है मध्य प्रदेश का खरगोन ज़िला, और मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में जो मध्य प्रदेश के खरगोन को पश्चिमी निमाड़ बोला जाता है। और मध्य प्रदेश के खरगोन में 3 पुरातात्विक स्थल हैं, एक कसरावत, एक नबदा टोली ताम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है, और तीसरा महेश्वर। आप याद रखें, मध्य प्रदेश का खरगोन यानी पश्चिमी निमाड़ में 3 पुरातात्विक स्थल हैं, कसरावत, नबदा टोली ताम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल, और फिर इसके बाद महेश्वर आप याद रखें। इसके बाद आप याद रखें मध्य प्रदेश का यहाँ है विदिशा, और मध्य प्रदेश का विदिशा जो बेतवा नदी के किनारे बसा है, और मध्य प्रदेश के विदिशा में बेसनगर और ग्यारसपुर नामक पुरातात्विक स्थल हैं। दोस्तों आप याद रखें, मध्य प्रदेश का विदिशा जो बेतवा नदी के किनारे बसा है, मध्य प्रदेश के विदिशा में 2 पुरातात्विक स्थल हैं, एक बेसनगर और दूसरा ग्यारसपुर। आप याद कर लें। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का यहाँ है होशंगाबाद जिला, और मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा है, और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 2 पुरातात्विक स्थल हैं। पहला आदमगढ़, पाषाणकालीन हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, और दूसरा दोस्तों आप याद रखें आदमगढ़ जहां पाषाणकालीन हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, और दूसरा खेड़ी नामा। दोस्तों आप याद रखें, दूसरा खेड़ी नामा ताम्रपाषाणकालीन। तो दोस्तों याद रखें, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है, यहाँ 2 पुरातात्विक स्थल हैं, आदमगढ़ और दूसरा आदमगढ़ के बाद खेड़ी नामा होशंगाबाद में है जो ताम्रपाषाणकालीन है। दोस्तों आप याद रखें, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खेड़ी नामा ताम्रपाषाणकालीन, और इसके बाद आदमगढ़ पाषाणकालीन जहां हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। इसके बाद आप याद रखें, मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है, और जबलपुर में त्रिपुरी बौद्धकालीन बस्ती है। आप याद रखें, मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है, यहाँ त्रिपुरी बौद्धकालीन बस्ती है। इसके बाद आप याद रखें, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका नामक नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों आप याद रखें, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला यहाँ भीमबेटका नामक नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। इसके बाद आप याद रखें, मध्य प्रदेश का सागर जिला, और मध्य प्रदेश का सागर जिला में एरण ताम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। यहाँ है मध्य प्रदेश का दोस्तों सागर, और मध्य प्रदेश के सागर में एरण ताम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों यहाँ राजा भोज की सेना में किसी गोपराज नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों भारत में सबसे पहला सती प्रथा का साक्ष्य एरण अभिलेख में मिलता है, और एरण अभिलेख सागर में है। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का रीवा जिला, और यहाँ है रीवा जिला, मध्य प्रदेश का रीवा जिला जो बिछिया नदी के किनारे बसा है, मध्य प्रदेश का रीवा जिला जो बिछिया नदी के किनारे बसा है। यहाँ त्योंथर नामक बौद्धकालीन पुरातात्विक स्थल है। मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।